हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा है मेन से रिलेटेड एक करंट अफेयर का इशू। तो आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़ में ये काफ़ी बना हुआ है और आपका जो एससीओ है इसमें 2 नए मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, प्लस जो इसका समिट होता है ईयरली वो आने वाला है सितंबर में। और इंडिया से रिलेटेड भी एक करंट अफेयर जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट इसमें है। तो इसीलिए मेंस और प्री दोनों के पर्सपेक्टिव से हम ये डिस्कस कर रहे हैं आज। तो हमारा शेड्यूल जो है वीकली वो आप देख सकते हैं। आप सुबह 10:15 यहाँ पे करंट अफेयर की क्लासेस देखते हैं। ऐसे ही मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड 12 PM है, और पंजाब एग्जाम के लिए जो जीके है वो आपका 2 PM है, और डेली करंट अफेयर इशू जो हम अभी 6 PM पे डिस्कस कर रहे हैं। और ऐसे ही आप डेली एमसीक्यू रिविजन देखते हैं 9 PM में। तो इकोनॉमी से रिलेटेड हम करंट अफेयर देखते हैं या कोई इंपॉर्टेंट मेंस के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर हमारा थर्सडे को, और ऐसे ही हम लोग करते हैं एमसीक्यूज वेडनेसडे को, जिसमें हम एनसीईआरटीज डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक कि वाई इन न्यूज़। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि आपकी 2 कंट्रीज ईरान और बेलारूस ये दोनों ऐड होने जा रही हैं। कहाँ? आपकी न्यूएस्ट मेंबर्स की तरह एससीओ में। एससीओ क्या है? आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और जो मेन 2 कंट्रीज है जो डोमिनेंट है इसमें, जो इसको जो है ड्राइव कर रही है, बेसिकली फॉर्म किया जिन्होंने, वो है चाइना और रशिया। तो ये 2 बड़ी कंट्रीज है, बाकी आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। तो यहाँ पे आपका समरकंद समिट होने वाला है इस साल सितंबर में। तो इसीलिए ये है समरकंद आपका कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। अब यहाँ पे ईरान की जो मेंबरशिप है उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो आपका अडॉप्ट किया जाएगा, प्लस जो बेलारूस है उसका भी लीगल प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया जाएगा मेंबरशिप के एसेशन के लिए। अब इंडिया के लिए प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है कि इंडिया होस्ट करेगा एससीओ समिट नेक्स्ट ईयर, और वाराणसी को सिलेक्ट किया है एससीओ रीजन्स फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। तो ये जो आपका पॉइंट है ये आपका प्री के जो एस्पेक्ट है उससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा आपका फर्स्ट स्टेट में या फिर कौन सी जगह है जिसको एससीओ का फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल कहा गया है। तो वो इंडिया में है, ये बहुत बड़ी बात है। वाराणसी है, तो ये आपको याद रखना है। प्लस आपका नेक्स्ट ईयर जो एससीओ समिट है वो यहाँ होने वाला इंडिया में, इसलिए इस ईयर क्या है, कहाँ हुआ, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आपके जो ये ईरान और बेलारूस ऐड हो रहे हैं, ये लास्ट जो समिट हुआ था वो हुआ था दुशांबे में। वहाँ पे इनका जो है ये डिस्कस किया गया था कि इन्हें एडमिट किया जाएगा। तो अब एससीओ के बारे में देखते हैं। एज एन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ क्या है? आपका शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इन बातों पे आपको ध्यान रखना है, परमानेंट और इंटर गवर्नमेंटल, क्योंकि आपसे प्री में बहुत बारी ऐसी ही स्टेटमेंट डायरेक्टली उठा के पूछी जाती है। तो परमानेंट है, इंटर गवर्नमेंटल है। तीसरा क्या है? एक यूरेशियन, यूरेशियन मतलब यूरोप प्लस एशिया, दोनों की कंट्रीज इसमें हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका एम क्या है? पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बनाए रखना रीजन में। तो अब अगर आप इनकी कंट्रीज को नोटिस करेंगे तो आपका चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान और आपकी सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, वो सारी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये काफ़ी बड़ा रीजन है, यहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करना इनका एम है। नेक्स्ट है, ये क्रिएट हुई थी 2001 में, और इसका चार्टर साइन हुआ था 2002 में, और एंटर हुआ था इनटू फोर्स 2003। तो आपने तीनों कीवर्ड्स का ध्यान रखना है, क्रिएट कब हुई, चार्टर कब साइन हुआ, और एंटर कब हुई फोर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये एससीओ से रिलेटेड जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट आपका है कंट्रीज। अब मेंबर स्टेट्स आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके प्री के और मेंस के पर्सपेक्टिव से तो है ही। तो यहाँ पे आपका मेंबर स्टेट्स कौन है? जैसे हमने डिस्कस किया है, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान 2017 में ऐड हुआ है। ऐसे ही आपके ऑब्जर्वर स्टेट है, तो आप यहाँ देख रहे हैं आपके बेलारूस और ईरान जो है पहले 2 ऑब्जर्वर्स थे, अब वो मेंबर्स बनने जा रहे हैं। फिर आपके ऑब्जर्वर्स कौन रह जाएंगे? अफगानिस्तान एंड मंगोलिया।
अब आपके डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, तो ये जो नेबरिंग कंट्रीज कुछ है डायलॉग पार्टनर है, इसमें नेपाल और श्रीलंका का भी नाम है। प्लस आपके गेस्ट अटेंडीज है एशियान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, मेन जो आपको याद रखना है वो ये है। प्लस आपका ऑब्जर्वर से स्विच कर रहा है मेंबर को आपका बेलारूस और ईरान। अब यहाँ पे आपकी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, पहले ये 1995-6 में आपका बना था शंघाई 5, ठीक है। यहाँ पे एससीओ जो है वो 2001 में क्रिएट हुआ है, जब आपका शंघाई 5 में ऐड हुआ था उज्बेकिस्तान। तो शंघाई 5 में आपके कौन थे, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। तो ये जो 5 है ये आपके हैं शंघाई 5। तो जब उज्बेकिस्तान जो नेक्स्ट है ये ऐड हो गया, तो ये आपका हो गया क्या, एससीओ, जो कि 2001 में हुआ था। अब इसमें 2 और कंट्रीज ऐड हुई है 2017 में, जो है आपकी इंडिया और पाकिस्तान। तो ऐसे ही 2 और ऐड होने वाली है। तो ये क्रोनोलॉजी जो है आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया शंघाई 5। अब आप रीजन देख सकते हैं कि कितना बड़ा रीजन है, यहाँ पूरा एंटायर एशिया और यूरोपियन कंट्रीज कवर हो रही है, ठीक है। ये जो ब्लू में आपको दिया है ये आपकी कंट्रीज हैं जो मेंबर स्टेट है। तो इंडिया और पाकिस्तान भी मेंबर स्टेट है आपका। अब जल्द ही आपका कौन बनने वाला है, ईरान और बेलारूस, जो कि यहाँ पे है, ठीक है जी। तो ये आपका क्या है, ये आपकी इंपॉर्टेंट जो है मैप के वाइज भी, क्योंकि आपसे अब ज्योग्राफी में भी प्री में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन कंट्रीज से रिलेटेड, क्योंकि ये न्यूज में है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स। अब बहुत ही इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज है, बहुत ही कॉमन है, बट एक बारी रीड कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप फिर जो है रिकॉग्नाइज कर लेंगे अगर ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आपके एग्जाम में आता है। तो यहाँ इंटरनल पॉलिसी क्या रहती है एससीओ की, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वालिटी, म्यूचुअल कंसल्टेशन, रिस्पेक्ट फॉर कल्चर एंड डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर कॉमन डेवलपमेंट। तो अब अगर आप ये अपना जो पॉलिसी है इसको रीड करेंगे, प्लस आप मेंबर्स की तरफ देखेंगे, मेंबर्स कौन है, चाइना, पाकिस्तान और इनके साथ ही कौन है आपका, इंडिया। तो इनके कॉन्टेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल इक्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल ट्रस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज हमारे टच होते हैं। हमने इंडो पाक वॉर्स देखी, इंडो चाइना वॉर्स देखी है, तो इसीलिए ये एक नया स्टेप है एक ट्रस्ट क्रिएट करने का। प्लस आपकी एक्सटर्नल पॉलिसी क्या है कि ये वर्क करता है इन अकॉर्डेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट, नॉन टारगेटिंग एनी थर्ड कंट्री एंड ओपननेस, ठीक है जी। तो अब ये जो ग्रुप है इसने अपनी पॉलिसी में क्लियरली कहा है कि ये किसी को टारगेट करने के लिए नहीं बना है, ये अपनी कॉमन डेवलपमेंट के लिए फॉर्म हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको यही देखने को मिलेगा, एस्टैब्लिश करना डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रैशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। तो बेसिकली ये सारे स्फेयर में वर्क करना चाहते हैं, आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, प्लस आपके जो भी बाकी स्फेयर्स है। नेक्स्ट आपका है मेंटेन एंड इंश्योर पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, एनहेंसिंग टाइज इन एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो आप देखते हैं कि काफ़ी MOUs साइन होते हैं, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी जो है एक्सचेंजेस होते हैं, तो ये आपका यहाँ पे है इन कंट्रीज के साथ। प्लस प्रोमोटिंग कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, ताकि कल्चर एसिमिलेशन हो सके। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट विद नेबर्स अलॉन्ग विद मेंबर स्टेट्स। तो ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल ट्रस्ट, क्योंकि इस जो ग्रुप में कंट्रीज है 3 ही, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, उनका म्यूचुअल ट्रस्ट को लेके काफ़ी इशू है, क्योंकि गलवान वैली का भी आपने एग्जाम्पल देखा था चाइना के साथ, और इंडिया पाकिस्तान का तो सीज फायर आपका चलता ही रहता है। सो फॉर दीज 3 कंट्रीज दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर है इसका, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इतना याद नहीं रखने की ज़रूरत, आपको इम्पोर्टेंट है ये 3, प्लस आपका ये रैट्स जो हम देखते हैं आपका क्या है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो टेररिज्म को, सेपरेटिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को आपका टेम करने के लिए या डिस्कस करने के लिए ये स्पेशली बनाया है एससीओ में। अब फर्स्ट आपका है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट। तो ये जो है आपका, ये आपकी
इंटरनल पॉलिसीज देखता है कि कौन सी कंट्रीज के साथ कम्युनिकेट करना है, कौन सी कंट्रीज के साथ रिलेशंस डेवलप करने हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो ये देखता है। आपका काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, ये प्राइम मिनिस्टर्स हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ये आपका क्या देखते हैं, बजट से रिलेटेड बातें, जो भी आपका इकोनॉमिक स्फेयर के सवाल होते हैं वो ये डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। अब ये जो है डे टू डे एक्टिविटी जो होती है उसका ध्यान रखते हैं। तो ये हमारा क्या है, तीनों लेवल से। बाकी आप ये देख रहे हैं सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरीट जनरल है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एससीओ सेक्रेटरीट से, तो ये सारे भी है इंपॉर्टेंट आपके 3 है। प्लस आपका रैट्स जो है एससीओ रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, इसके अंदर रैट्स काउंसिल आता है और रैट्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी आती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो टेररिज्म है, सेपरेटिज्म है, उसको भी अलग से एड्रेस किया गया है रैट्स के थ्रू। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट आपका रेलेवेंस टू इंडिया। अब इंडिया से रिलेटेड क्या हम देखते हैं, एससीओ में इंडिया को क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो अब इंडिया ने ऑब्जर्वर स्टेटस लिया था एससीओ में 2005 में, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्लस एडमिट फुल मेंबर की तरह हुआ था 2017 में अलॉन्ग विद पाकिस्तान, पाकिस्तान भी इसी टाइम पे हुआ था। अब इंडिया एससीओ में क्या कर सकता है, डिफरेंसेस डिस्कस कर सकता है बाकी मेंबर स्टेट्स के साथ। तो जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ हमारी दिक्कत रहती है, चाइना के साथ हमारे इश्यूज रहते हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अब जब पाकिस्तान और इंडिया का काफ़ी इशू चल रहा था, तो यहाँ पे बायलेटरल मीटिंग हुई थी पाकिस्तान के साथ, फ्यूचर में भी स्कोप बना रहता है। ऐसे ही चाइना के साथ 5 पॉइंट अग्रीमेंट पे जो है वो नेगोशिएशन भी की थी, वो भी इसी प्लेटफॉर्म में हुई थी। नेक्स्ट आपका है कनेक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस द बॉर्डर्स। तो बॉर्डर्स हमारे एडजॉइनिंग है, एडजेसेंट है, तो हमें इसलिए यहाँ पे कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए कि अब जो भी है नेबर्स तो नेबर्स है, आपस में नहीं बन रही है फिर भी नेबर्स हैं, और इसीलिए मेंटेन तो रखना पड़ेगा कनेक्टिविटी को। अब नेक्स्ट है फुलफिलिंग एनर्जी डिमांड्स। तो अब आपको पता है कि इंडिया है वो काफ़ी एनर्जी डेफिसिट है, तो अब उसकी एनर्जी डिमांड्स है, और इसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी आपके इन्वॉल्व है एससीओ में। तो एनर्जी डिमांड्स को लेके हमारे प्रोजेक्ट्स भी है जो कि स्टॉल्ड है। तापी सुना होगा आपने, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया पाइपलाइन। ऐसे ही आपने सुना होगा IPI, ये आपका है ईरान, पाकिस्तान एंड इंडिया पाइपलाइन। तो यही स्टॉल्ड है। अब एससीओ के थ्रू इनको भी पुश प्रोवाइड किया जा सकता है। प्लस आपके इकोनॉमिक टाइज, तो आपकी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए भी हम ये ऑर्गेनाइजेशन को एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर सकते हैं। इकोनॉमिक टाइज मतलब आपकी जो IT इंडस्ट्री है, आपकी जो और इंडस्ट्रीज है, वहाँ के लिए ये मार्केट प्रोवाइड कर सकती है आपको। नेक्स्ट है जियोपॉलिटिकल। तो आप सेंट्रल एशियन कनेक्टिविटी बनाने के लिए जियोपॉलिटिक्स में, प्लस आपका नेबरहुड, एक्सटेंडेड नेबरहुड की जो पॉलिसी है इंडियन गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी, वो इससे फुलफिल हो सकती है। प्लस आपके जो चाइना और रशिया, आपके क्लोज फ्रेंड्स कौन हैं, रशिया, और ऐसे ही आपके चाइना और पाकिस्तान जो है वो आपके एनिमीज कंसिडर होते हैं। तो इसीलिए आपकी ये प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है कि आप इनसे कम्युनिकेट करें विद योर फ्रेंड एज वेल एज योर एनिमीज। तो ये हमारा इंडिया को से रिलेटेड रेलेवेंस है। ऐसे ही आपके कुछ चैलेंजेस भी है। अब इंडिया ने एससीओ मेंबरशिप ले तो ली, बट इसके साथ साथ पाकिस्तान ने भी ली है, इसलिए पाकिस्तान का जो इंक्लूजन है एससीओ में वो एक पोटेंशियल डिफिकल्टीज फॉर्म करता है, क्योंकि इंडिया के फेवर में जब भी कुछ हो रहा होगा तो पाकिस्तान उसमें ज़रूर अपना वीटो देगा, तो इसीलिए ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा चैलेंज है कि इंडिया जो है उसका रोल यहाँ पे मिनिमम होगा या साइड रोल होगा, क्योंकि आपके चाइना और रशिया जो को फाउंडर्स है एससीओ के, वो डोमिनेंट पावर है यहाँ पे, तो इंडिया का जो है वो साइड रोल ही रहेगा हमेशा। अब इंडिया जो है उसको अपने वेस्ट के साथ रिलेशन भी डाइल्यूट करने पड़ सकते हैं, क्योंकि एससीओ ने जो स्टांस अडॉप्ट किया है वो है एंटी वेस्टर्न पोस्चर। तो एंटी वेस्टर्न क्या, आपने देखा होगा वेस्ट की इसमें कोई कंट्री नहीं है, यूएस को ले लो अगर आप, ठीक है, कनाडा को ले लो, या फिर कोई भी आप साउथ अमेरिकन कंट्री ले लो, ये आपकी क्या है, यूरोप की, वो भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के सराउंडिंग, और आपका रशिया, चाइना, इंडिया, तो एशियन और यूरोपियन कंट्रीज का ये है, इसीलिए एंटी वेस्ट स्टांस इसका रहता है। बट आप इंडिया को देख रहे हैं, इंडिया को जैसे क्वाड है, इंडिया क्वाड का भी मेंबर है,
अब इसमें क्या है, आपका यूएस भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है। तो इसीलिए इंडिया को जो है एक्ट बैलेंस करना होगा कि वो एससीओ के ऊपर चूज करता है अपनी वेस्ट कंट्रीज को या वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन जो उसने ज्वाइन की है या इससे। तो ये आपके चैलेंजेस हैं जो इंडिया के सामने है। तो ये हमारा जो है एससीओ से रिलेटेड था। अब इंडिया को वे फॉरवर्ड क्या है कि इंडिया को सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए, अपनी एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी को फॉलो करने के लिए, और प्लस चाइना, रशिया और पाकिस्तान के इन अ वे करीब रहने के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में है, इसीलिए हमसे ये एनालिटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।